नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पीटेक पर। क्या 1 जनवरी से लागू होगा 8वां वेतन आयोग? 8 पे कमीशन को लेकर के बहुत बड़ा अपडेट है, बड़ी खुशखबरी है। सैलरी में बम्पर उछाल हो सकता है। और सबसे ज़रूरी बात, क्या ये 1 जनवरी 2026 से लागू होगा? इसी के संबंध में पूरा वीडियो है। इसमें पूरी जानकारी A to Z आपको देने वाले हैं। 8 पे कमीशन अपडेट जनवरी 2026 से सैलरी और पेंशन, डीए और फिटमेंट फैक्टर पर बड़ा फैसला ये क्या है, ये सब कुछ आपको अच्छे से इस वीडियो में समझना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले एक लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि ऐसे ही नए नए अपडेट आप सभी के पास पहुंचते रहें। दोस्तों, क्या जनवरी 2026 से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और भत्तों में सच में बड़ा बदलाव होने वाला है, या फिर ये सिर्फ चर्चाओं तक ही सीमित रहेगा? 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार ने अब कई बातें साफ कर दी हैं। उन बातों पर हम अच्छे से बात करेंगे, जिनसे लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा संकेत मिला है। 8वें वेतन आयोग को लेकर के सबसे बड़ा सवाल यही था कि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को मूल वेतन में जोड़ा जाएगा। सरकार ने अब इस पर पूरी तरह स्थिति जो है स्पष्ट कर दी है। केंद्र सरकार ने साफ कहा कि डीए और डीआर को बेसिक सैलरी में मर्ज करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। संसद के शीतकालीन सत्र में इस मुद्दे पर पूछे गए सवालों के जवाब भी सरकार ने दिए हैं। इसी दौरान 8वें वेतन आयोग से जुड़ा एक गजट नोटिफिकेशन भी पेश किया गया है, जिसमें आयोग की बनावट, जिम्मेदारियां और कामकाज को लेकर जानकारी दी गई है। ठीक है। इसी वजह से 8वें वेतन आयोग को लेकर के लोगों की दिलचस्पी और ज़्यादा बढ़ गई है। केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2025 को आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर 8वें वेतन आयोग के गठन का फैसला लिया। आयोग की अध्यक्षता जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को सौंपी गई। देखिए, आयोग का जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है रंजना प्रकाश देसाई। उनके साथ प्रोफेसर पुलकित घोष को सदस्य और पंकज जैन को सदस्य सचिव बनाया गया है। आयोग का काम सिर्फ सैलरी बढ़ाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे वेतन ढांचे की समीक्षा की जाएगी, ताकि भविष्य में सरकारी सेवाएं ज़्यादा आकर्षक बन सकें। भविष्य में सेवाएं जो है ज़्यादा आकर्षक बन सके, इस पर भी ध्यान देना होगा। सरकार ने गजट के जरिए यह भी साफ किया कि 8वां वेतन आयोग किन लोगों को कवर करेगा। ये तो बहुत बड़ी बात है। देखिए दोस्तों, किन लोगों को कवर करेगा। इसके दायरे में केंद्रीय सरकार के औद्योगिक और गैर औद्योगिक कर्मचारी, अखिल भारतीय सेवाएं, रक्षा बल, केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी, सीएजी से जुड़े कर्मचारी, संसद द्वारा बनाए गए नियामक निकाय, सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारी और केंद्र शासित प्रदेशों के अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। यानी कुल मिलाकर इसका असर बहुत बड़े कर्मचारी वर्ग पर पड़ने वाला है, कुल मिलाकर के। ठीक। अगर अभी तक ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, जानकारी आपको अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन प्रेस कर लें। 8वें वेतन आयोग का मकसद दोस्तों, 8वें वेतन आयोग का मकसद केवल वेतन बढ़ाना नहीं। सरकार चाहती कि आयोग ऐसा वेतन और भत्ता ढांचा सुझाए जिससे सरकारी सेवाओं में बेहतर टैलेंट आए। ऐसा सुझाए कि बेहतर भत्ता और ये सब कुछ अच्छे से हो, और जो टैलेंट है वो आए, बेहतर टैलेंट सामने आए। और क्या है, कामकाज में जिम्मेदारी और पारदर्शिता बढ़े। आयोग मौजूदा बोनस योजनाओं की समीक्षा करेगा और यह देखेगा कि बेहतर प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को कैसे ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जा सके।
दोस्तों जो बेहतर प्रदर्शन करेंगे उनको बोनस भी मिलेगा। इसके साथ ही सभी भत्तों खास करके महंगाई भत्ता को सरल और ज़्यादा व्यवहारिक बनाने पर भी सिफारिशें दी जाएंगी। पेंशन और ग्रेजुटी से जुड़े नियमों की भी समीक्षा होगी, चाहे कर्मचारी पुरानी पेंशन व्यवस्था में हो या फिर नई पेंशन स्कीम में हो, उन सभी पर समीक्षा बैठक की जाएगी, समीक्षा होगी। फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर को वर्तमान समय में मतलब करंट टाइम में भत्ता जो है डीए वो 58% की दर से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत मिल रहा है। देखिए दोस्तों, करंट समय में वर्तमान समय में अभी फ़िलहाल 58% डीए और डीआर मतलब कर्मचारियों को और पेंशनर को ये मिल रहा है। बेसिक सैलरी के आधार पर होती है। जैसे डीए है, इसकी गणना बेसिक सैलरी के आधार पर होती है। समय समय पर इसमें बढ़ोतरी की जाती है। उदाहरण के तौर पर समझेंगे कि अगर किसी कर्मचारी का बेसिक वेतन 18,000 रुपये है, किसी भी कर्मचारी का बेसिक वेतन 18,000 रुपये है और डीए 3% बढ़ता है तो उनकी सैलरी में 540 रुपये की बढ़ोतरी होगी दोस्तों, इजाफा हो जाता है। इसी तरह 9,000 रुपये के न्यूनतम पेंशन पर 3% डीआर। देखिए, पेंशन में डीआर और जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके लिए डीए, तो 9,000 किसी पेंशनर की पेंशन है, 3% बढ़ोतरी होगी तो 9,000 में 3% बढ़ोतरी होगी तो 270 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो 270 रुपया की बढ़ोतरी हो जाएगी उनके पेंशन में डीआर से। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि 8वें वेतन आयोग में डीए और डीआर को बेसिक सैलरी में नहीं जोड़ा जाएगा। सरकार ने यह साफ स्पष्ट कर दिया है कि जो आपका डीए है और आपका डीआर ये बेसिक सैलरी में नहीं जोड़ा जाएगा, ये स्पष्ट रूप से बता दिया गया है। 8वें वेतन आयोग को लेकर भी काफ़ी चर्चा चल रही है। जानकारों का मानना है कि फिटमेंट फैक्टर 1.8 से लेकर के 2.86 तक होने की उम्मीद पूरी है। इतना हो सकता है। अगर फिटमेंट फैक्टर 1.8 तय किया गया तो न्यूनतम बेसिक सैलरी 32,400 रुपये हो जाएगी। न्यूनतम बेसिक सैलरी जो होगी अगर 1.8 फिटमेंट फैक्टर रहता है तो, और न्यूनतम पेंशन कितनी हो जाएगी 16,000, न्यूनतम पेंशन हो जाएगी 16,200 रुपये, ये हो गया तक जा सकती है। अगर वहीं फिटमेंट फैक्टर 2 रखा जाता है तो मान लीजिए फिटमेंट फैक्टर 2 रखा जाता है तो न्यूनतम जो बेसिक सैलरी 18,000 मान के चलिए, 18,000, तो बेसिक सैलरी आपकी हो जाएगी 36,000 रुपये, 36,000 और पेंशन हो जाएगी 18,000 रुपये। 9,000 अगर पेंशन है तो ये हो जाएगी 18,000 रुपये पेंशन आपकी रुपये तक पहुंच सकती है। हालांकि अभी तक कोई सरकार की तरफ से जानकारी नहीं मिली है, कोई भी जानकारी सरकार की तरफ से नहीं, फिटमेंट फैक्टर को लेकर के कोई अंतिम घोषणा उनकी नहीं है कि कितना फिटमेंट फैक्टर रहेगा। ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इतना हो सकता है। देखिए, अगर 2 रहा तो 18,000 बेसिक पे है तो 36,000 हो जाएगा, और जिनकी बेसिक जो पेंशन है 9,000 रुपये है, 9,000 से बढ़कर 18,000 हो सकती है अगर फिटमेंट फैक्टर 2 रहा तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। बहुत बड़ा अपडेट है। और डीए जो है और डीआर ये बेसिक सैलरी में नहीं जोड़ा जाएगा, ये स्पष्ट कर दिया गया है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, वीडियो को हाइप भी कर दो। ऐसे ही नए नए अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।